मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 15 सितंबर 2021 और 15 सितंबर 2021 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो भी 10 क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ आज। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस करें ताकि डेली के जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड में ओपन कास्ट खदान में काम करने वाली पहली महिला जो उत्खनन इंजीनियर है वह कौन बनी है। तो आंसर है जो शिवानी मीना है, ये इंजीनियर बनी है, उत्खनन इंजीनियर। जो शिवानी मीना है वो एक आईआईटी जोधपुर की छात्रा है, जो पूर्व की छात्रा रह चुकी है आईआईटी जोधपुर की। इन्होंने कोल इंडिया की शाखा है जो सीसीएल, कोल इंडिया की शाखा जिसमें सीसीएल है, ये सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड है, उसमें एक ओपन कास्ट खदान में काम करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बनी है। और वह जो सीसीएल है उसकी जो रजप्पा परियोजना है, रजरप्पा, उस परियोजना में भी इनकी काफ़ी हिस्सेदारी है, जो कोयला खनन दिग्गज के महत्वपूर्ण उद्योग में से एक है। तो जिन इसमें शिवानी मीना है वो उत्खनन इंजीनियर के तौर पर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर है दोस्तों नजीब मिकाती। जो नजीब मिकाती है वो लेबनान के सबसे अमीर आदमी है और वो देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं और इन्होंने यह पद है वो पहले भी 2 बार संभाला है। और इससे पहले जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लेबनान के हसन दीब, इन्होंने 4 अगस्त 2020 को जो बेरूत है उसमें बड़े पैमाने पर विस्फोट के बाद जो इस्तीफा दिया था और इस विस्फोट में बेरूत जो बंदरगाह और उसके आसपास के क्षेत्र को नष्ट कर दिया गया था, जिसमें अनुचित तरीके से एक संग्रहित अमोनियम नाइट्रेट के कारण एक विस्फोट हुआ था जिसमें 203 लोग मारे गए थे और कम से कम 6000 लोग हैं वो घायल हुए थे इस विस्फोट में और अरबों डॉलर का नुकसान भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं वो कौन हैं। तो आंसर है दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी। जो भाजपा सांसद है वो सुब्रमण्यम स्वामी, इन्होंने ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक एक पुस्तक है वो प्रकाशित की है, जिसमें इस पुस्तक में ये बताया गया कि एक कैसे आतंकवाद का मुकाबला वो उचित प्रतिबंधों के भीतर मानव और उसके जो मौलिक अधिकार हैं उनके साथ किया जा सकता है, जिसे संविधान के द्वारा अनुमत और जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके द्वारा बरकरार रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यूएस ओपन में नोवाक जोकोविच को हराकर किसने यह खिताब अपने नाम किया है। तो आंसर है दानिल मेदवेदेव ने। अब ये दानिल मेदवेदेव है कौन। तो ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं जो विश्व के दूसरे वरीयता प्राप्त हैं ये टेनिस खिलाड़ी, जिसमें रूस में दानिल है, इन्होंने यूएस ओपन फाइनल में इतिहास रचा है और इन्होंने जो खिताबी मुकाबले है उसमें दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी थे और सर्बिया के नोवाक जोकोविच को इन्होंने सीधे सेंटों में 3-0 से पटकनी दी थी। और जोकोविच की इस हार के बाद उनका जो इस साल का करियर है वो ग्रैंड स्लैम समेत 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का जो सपना था उनका जोकोविच का वो टूट गया। और जो दानिल है इन्होंने फाइनल मैच में उन्हें 6-4 से 6-4 से और 6-4 से शिकस्त दी थी और यह रूसी खिलाड़ी का पहला अपना एक ग्रैंड स्लैम खिताब भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किचनवेयर ब्रांड वंडरशेप में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। तो आंसर है कृति सेनन को। जो किचनवेयर ब्रांड है वंडरशेप, इसने बॉलीवुड की अभिनेत्री कृति सेनन इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की भी फिलहाल में घोषणा की है, जिसमें किचन से जुड़े हुए सामान बनाने वाली कंपनी को कोरोना महामारी के बीच
बर्तन और उसके जो उपकरण है उनकी मांग में वृद्धि को देखते हुए जो चालू वित्त वर्ष है उसमें 23% की अधिक यानी लगभग 400 करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद हुई है, जिसमें वंडर शेप मुख्य रूप से चुस्त दुरुस्त युवाओं को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पाद है वो बनाती है, जिसमें कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में किस राजा के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास इन्होंने प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है? तो आंसर है दोस्तों राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जो देश की राजधानी है दिल्ली, उससे लगभग 250 किलोमीटर दूर है ये अलीगढ़, जो यूपी में। उसमें एक जलसा हुआ था 14 सितंबर को, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे खुद मौजूद है और उन्हीं के हाथों विश्वविद्यालय की आधारशिला वो रखी गई थी। और ये विश्वविद्यालय वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर है। जो महेंद्र प्रताप सिंह है उन्होंने काबुल में रहते हुए भारत की जो पहली अंतरिम सरकार है उसका गठन किया था, और उस सरकार के मुखिया है वो खुद राजा महेंद्र प्रताप सिंह है होते। जहां आज उत्तर प्रदेश का जो हाथरस जिला है वहीं पर जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह है उनकी रियासत हुआ करती थी पहले। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिस जमीन पे बना हुआ था वहां पर राजा साहब के खानदान की ही यह दी हुई थी, और उनके नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांगों काफी लंबे समय से चली आ रही थी, जिसको देखते हुए राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, यूनिवर्सिटी के तौर पे की जा रही है। जो ये राजनीति राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे वो राजनीति में भी अपना गहरी दिलचस्पी रखते थे। सन 1886 में जब अलीगढ़ की मुरमान रियासत है उसके वारिस के रूप में महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म हुआ, और 3 साल की उम्र में ही महेंद्र प्रताप को हाथरस के जो राजा हैं हरनारायण इन्होंने गोद लिया था। और शुरुआती इनकी पढ़ाई थी वो एक सरकारी स्कूल में हुई थी। बाद में इनको स्कूल में दाखिल किया गया और अलीगढ़ मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी है वो बनाया गया था। और महेंद्र प्रताप सिंह है वो ग्रेजुएशन पूरी नहीं की थी इन्होंने, और इनके दाखिले के बाद 10 साल बाद लगभग 1905 में इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और अपने छात्र जीवन से राजनीति में इन्होंने कदम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस देश ने आगे बनने वाले सभी नए घरों में ईवी चार्जिंग की सुविधा देने वाले घरों के निर्माण की घोषणा की है? तो आंसर है दोस्तों इंग्लैंड। अब इंग्लैंड देश है, इसमें इंग्लैंड में जो आगे बनने वाले जो सभी घर हैं उनमें ईवी चार्जिंग की जो फैसिलिटी है उसकी सुविधा देने के लिए घरों के निर्माण की घोषणा इंग्लैंड देश के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का नया उपाध्यक्ष सेवा किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है दोस्तों विजय गोयल को। जो भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी, इनके नेता हैं विजय गोयल, जिनको गांधी स्मृति और दर्शन समिति है इनका उपाध्यक्ष बनाया गया है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। गांधी स्मृति और दर्शन समिति के नरेंद्र मोदी हैं, जो प्रेजेंट टाइम भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, वो इनके अध्यक्ष हैं। और पिछले 5 वर्ष से जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं वो इस समिति के उपाध्यक्ष थे, और उनकी जगह है वो विजय गोयल को यह जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। जो महात्मा गांधी थे इनकी पोती थी तारा गांधी। तारा गांधी ये भी इस समिति के उपाध्यक्ष है वो रह चुकी है। और 2019 में महात्मा गांधी के 150वीं जब जयंती है उसके बाद बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम है वो भी चलाया जा रहा है, और जिसमें गांधी के विचार और दर्शन का प्रचार प्रसार करना इस समिति की जिम्मेदारी है। जिसमें 1984 में जो राजघाट पर गांधी दर्शन और 30 जनवरी को मार्ग पर गांधी स्मृति का विलय कर यह स्वायत्त संस्था वो बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय नर्सिंग परिषद के द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 है वह किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर है दोस्तों भानुमति गीवाल को। जो भानुमति गीवाल है इनको भारतीय नर्सिंग परिषद के द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है वो 2021 का वो दिया गया है भानुमति गीवाल। अब ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है क्या? तो जो
इंटरनेशनल डे मनाया जाता है नर्स दिवस, नर्स इंटरनेशनल दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 12 मई को। तो इसमें जो कोविड महामारी में के बीच में जो नर्स डॉक्टर है वो हर देश में रियल योद्धा के रूप में माने जाते हैं, और एक मरीज की देख रेख का सारा काम है वो नर्स के द्वारा किया जाता है, जो डॉक्टर के दिशा निर्देश के द्वारा ही पालन करने से बीमार आदमी है वो ठीक होता है। और ये भूमिका महत्वपूर्ण है जो नर्स के द्वारा निभाई जाती है। इसी को देखते हुए इंटरनेशनल नर्स डे वो पूरी दुनिया में आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक थे फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनकी याद में ये मनाया जाता है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 15 सितंबर की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं उनके बारे में पढ़ते हैं। 15 सितंबर 1959 को भारत की जो राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन है उसकी शुरुआत हुई थी। और 15 सितंबर 1948 को स्वतंत्र भारत का पहला जो ध्वजपोता INS दिल्ली बम्बई यानी जो अब मुंबई है उसके बंदरगाह पे पहुंचा था। और 15 सितंबर 1959 को भारत की जो राष्ट्रीय प्रसारण सेवा है दूरदर्शन उसकी भी शुरुआत हुई थी। अब 15 सितंबर को जो इम्पोर्टेंट आदमियों का जन्म हुआ था, फेमस आदमियों का, उनके बारे में देखते हैं। 15 सितंबर 1876 को जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है इनका जन्म हुआ था, जो एक पेशे से भारतीय उपन्यासकार थे। और 15 सितंबर 1926 को अशोक सिंघल का जन्म हुआ, जो पेशे से विश्व हिंदू परिषद है उनके अध्यक्ष थे। और 15 सितंबर 1923 को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का भी जन्म हुआ, जो एक प्रसिद्ध कवि और एक साहित्यकार थे। अब 15 सितंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। संचाई का दिवस है वो भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो भी 15 सितंबर को ही मनाया जाता है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।